सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एवं प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो हिस्ट्री का है। बोल रहा है कि स्वराजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्वराजवादी नेताओं के विरोधी थे, लेकिन उनकी निष्ठा ईमानदारी पे कोई शक नहीं था, इसलिए उन्होंने सुयोग्य, अनुभवी एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दी थी नेताओं को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था, जिसके कारण औरंगजेब ने इसको भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, लेकिन कोई कारणवश ये असफल रहा था। फिर भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1853 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? तो ये तत्या टोपे जी का वास्तविक नाम था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम नेता थे एवं इन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, सामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये चित्तर सिंह ने किए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सामोसी जनजाति मुख्यतः पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाली आदिम जनजाति थी एवं इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा अधिक लगान का निर्धारण और जबरन वसूली से परेशान होकर 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये 1800 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, परंतु कॉलेज को 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1902 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनुज्ञप्ति नियम 1823 के अधिनियम के अंतर्गत आपका गवर्नर जनरल था वायसराय जॉन एडम्स। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में लॉर्ड मिंटो द्वारा 2 गवर्नर जनरल थे उस समय, एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो यहाँ पे आपका पंजीकरण अधिनियम 1867 में लॉर्ड लिटन वायसराय नहीं थे, ये थे लॉर्ड लॉरेंस।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? तो ये किए थे लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया गया था एवं साथ ही इन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग का भी गठन किया था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया गया था, जबकि 16 अक्टूबर 1905 में ये विभाजन लागू हुआ था। अगला प्रश्न, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किए थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में बरिंद्र घोष गुट के सभी सदस्यों को आजीवन काल पाने की सज़ा सुनाई गई थी एवं प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास के अथक प्रयास से अरविंद घोष बरी हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो बोल रहा है कि विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता, यानी दमनकर्ता कौन थे? तो दिल्ली से आपका निकोलस हडसन थे, कानपुर से दमनकर्ता आपका कैंपबेल थे, झांसी से आपका हुरोज थे एवं इलाहाबाद से कर्नल नील थे। यानी आपका कोड बैठ जाएगा 1324। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था? तो ये 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था? तो है नागपुर 1920 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसमें भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो कि एक तरफ दे रखा है समाचार पत्र और एक तरफ दे रखा है प्रकाशक। तो जस्टिस पत्र के प्रकाशक थे एम नायर, लीडर के थे मदन मोहन मालवीय एवं बॉम्बे क्रॉनिकल के थे फिरोज शाह मेहता, जबकि इंडिपेंडेंट को भीमराव अम्बेडकर प्रकाशक नहीं थे, इसके संपादक नहीं थे, क्योंकि इनके संपादक थे मोतीलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं होगा, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो ये 1813 का अधिनियम के माध्यम से मिला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जिन्हें नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है एवं यह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी एवं युद्ध के बाद एक जैसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइया है, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय की।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ा गया था? तो ये WC उमेशचंद्र बनर्जी के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये चुनाव लड़ने के बाद ये चुनाव हार गए थे। जब नतीजा आया था तो ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद के सदस्य जो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिए थे। 20 दिन बचे परीक्षा के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि उसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। अगला प्रश्न, बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि छपरा जेल में कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की थी एवं उसके उपलब्ध कराए जाने तक नंगे रहने का ये निश्चय किया था कैदियों ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई है? तो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह छोड़ दिए थे, मथुरा प्रसाद छोड़ दिए थे, दीप नारायण सिंह छोड़ दिए थे और श्री कृष्ण सिंह छोड़ दिए थे। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था मानसिंह ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मुगल प्रांतिपतियों में राजा मानसिंह अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 1587 से 1594 ईस्वी के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी। मानसिंह ने खड़गपुर, गिद्धौर एवं भोजपुर के शासकों को पराजित किया था और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था? तो ये 1532 में आक्रमण किया गया था एवं इस किले को हुमायूं 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की शर्त स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में दीवान ए इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस विभाग का संबंध पेंशन विभाग से था, जो कि सल्तनत काल दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गति गोविंद पर रासिक प्रिया नामक टीका लिखा था? तो ये लिखा था राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे राणा कुंभा ज्ञान की विभिन्न विद्याओं जैसे गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत में ये जानकार थे, प्रवीण थे। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? तो ये रामानुज थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे अद्वैतवाद मत के संस्थापक आपका ये शंकराचार्य थे। उसके बाद द्वैतवाद मत के संस्थापक माधवाचार्य थे एवं द्वैतवाद मत के संस्थापक लिम्बार्क थे। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चले जाने वाले सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था? तो ये किया था प्लिनी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौशल जनपद के 2 बराबर भागों में बांटती थी? तो है सरयू नदी। ऑप्शन डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी एवं दक्षिणी कौशल की राजधानी कोसावती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लोथल कर उत्खनन करवाया था? तो ये करवाया था एस आर राव ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनका कार्यकाल 1955 से 63 ईस्वी के बीच रहा एवं लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, अज्ञेयवादी संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक संजय वेटलीपुत्र थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संदेहवादी के साथ साथ अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी के संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो विभाग है सेना का सेनापति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं महादंडनायक अधिकारी आपका ये न्यायाधीश विभाग से संबंधित है। दंडपाशिक अधिकारी जो पुलिस विभाग से संबंधित है एवं भंडागाराधिकृत अधिकारी जो कि राजकोष का अधिकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो है काव्य दर्शन एवं देवी चंद्रगुप्तम, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि काव्य दर्शक के रचना या लेखक दंडी एवं देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त थे एवं कालिदास की रचना आपका ऋतु संहार एवं विक्रमोर्वशीयम है। अगला प्रश्न, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? तो यह है अमरावती का स्तूप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका निर्माण धनिकों और श्रेणी प्रमुख के अनुदानों द्वारा सफ़ेद संगमरमर से कराया गया था। सारनाथ का स्तूप को धम्मिक स्तूप भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनका शासन काल 680 ईस्वी से 720 ईस्वी तक रहा था, जो कि कला एवं स्थापत्य कला की प्रगति वाला काल माना जाता है। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघिक दो भागों में बंट गया था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगति में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में आयोजित किया गया था एवं इसकी अध्यक्षता साप कमीर यानी सुबु कामी ने की थी, जो कि भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघिक दो भागों में बंट गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग को चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जिस युग में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है उसे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई है? तो ये आसियान संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन
2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था, सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, यह भी सही है। एवं महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता था, यह भी सही है। यानी आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है तस्नीम मीर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवीना पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है? तो ये दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इसमें भारत को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है, 27वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि इसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है, आपका ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें स्वीडन को प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में निधन हुए भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो ये 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है गीता मित्तल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा किसी तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। चक्रवात जवाद का नामकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बने हैं एजाज पटेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक नहीं है? तो है संचार, ये नहीं है। जबकि 7 इंजनों में आपके सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना है। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में मौद्रिक नीति समिति MPC के निर्णय अनुसार रेपो दर क्या है? तो रेपो दर आपका 5.4% है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो कुल
60,000 रुपये आवंटित की जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो है गीतांजलि श्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किए हैं उद्घाटन, भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह क्या है? तो ये एक प्रकार का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित करें। बोल रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें आपका हो जाएगा पहले इसमें आपका आ जाएगा सतमाला पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बाद कैमूर पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से बिहार की ओर आता है, उसके बाद आपका हो जाएगा त्रिशूल पर्वत जो कि उत्तराखंड में है, एवं पीर पंचाल श्रेणी जो कि आपका जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की ओर जाती है ये पहाड़ी। तो यहाँ पे आपका कोड बैठ जाएगा 1243, यानी आपका कोड बैठ जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, यह भी सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, यह भी सही है। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यह भी सही है। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे सत्य हैं कथन। अगला प्रश्न, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ये कृष्णा नदी से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है एवं इस परियोजना से लाभ होने वाले राज्य या लाभान्वित होने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला प्रश्न, लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है, तो इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, आपका ये कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह मुख्यतः इसका विस्तार केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में है एवं यह एक उर्वर मृदा है जो चाय, रबर, कॉफ़ी के लिए अच्छी है एवं इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का पहचान करें। तो जस्ता का उत्पादन राजस्थान का लगभग एकाधिकार है एवं टीन का उत्पादन जो कि यहाँ पे भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ये कथन गलत है। एवं उड़ीसा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट वाला उत्पादक राज्य, ये गलत है, क्योंकि उड़ीसा नहीं आपका झारखंड हो जाएगा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट वाला उत्पादक राज्य है, यानी आपका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न शहरों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं। पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है, तो नागपुर पहले, उसके बाद भोपाल, उसके बाद झांसी, उसके बाद कोलकाता, यानी आपका कोड बैठ जाएगा 1423 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागरीय से संबंधित नहीं है? तो है कनारी धारा, जो कि कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिका महासागर से संबंधित है, जबकि हम्बोल्ट क्यूरोसिया आपका दक्षिण एवं उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीटी द्वीप जहाँ मनुष्यों का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर है? तो ये लक्षद्वीप समूह में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती? तो ये फ्रांस की सीमा
आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को ही आर्कटिक कहते हैं एवं जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अंटार्कटिक कहलाता है। अगला प्रश्न, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपका ये पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण आपका हो जाएगा पृथ्वी का केंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं सूर्य का गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। बोल रहा है कि 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03 बट्टा 0.6 इंटू 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.03 प्लस 0.03 इंटू 0.03 का मान क्या होगा? तो इसका मान आपका हो जाएगा 0.03। अगला प्रश्न, शाम 5:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो ये 15 डिग्री बनाएगा। अगला प्रश्न, एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो ये 7 आएगा। अगला प्रश्न, 2 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो कुल 11 अभाज्य संख्या आती है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करता है। उसकी औसत चाल होगी, तो इसकी औसत चाल 17.3 किलोमीटर प्रति आवर की होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि p प्लस 1/q बराबर 1 और q प्लस 1/r बराबर 1 तो तब r प्लस 1/p का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा। अगला प्रश्न, अनुक्रम बोल रहा है 1 2 5 डैश डैश डैश, जो कि लास्ट संख्या दे रखा है 677 में लुप्त संख्या कौन सी है? तो संख्या है 26। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश 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 प्लस NCN बराबर 255 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे n का मान आपका 8 हो जाएगा। एक व्यापार में ₹100 7600 का निवेश करता है। कुछ माह बाद उसमें y ₹5700 साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:k के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। y कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया है? तो y 8 माह के लिए निवेश किया है। अगला प्रश्न, एक नगर की जनसंख्या में 9% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो 21% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तो है फिटकिरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो ये शीतल पेय में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, तो इसे मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है, क्योंकि मानव के द्वारा ये बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाले गैस का चयन करें, तो ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग में इनका उपयोग होता है, यह भी सही है। मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव पड़ता है, यह भी सही है। किसानों की फसलों पर उनका प्रभाव होता है, यानी किसानों की मिट्टी युक्त ये रासायनिक परिवर्तन से आवश्यकता पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, ये भी सही है। एवं लवण बनाने के लिए उदासीकरण में इनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है, ये सही है। साबुन का घोल अम्लीय होता है, ये गलत है। एवं हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है, ये सही है। यानी आपका ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही है, जबकि हल्दी में लिटमस होता है, आपका ये गलत है। क्योंकि हल्दी आपका क्षारीय विलयन में
या लाल हो जाता है, जबकि अम्लीय विलयन में यह पीला हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ये पानी में सोडियम को गिराना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर लेते हैं, यह क्या है? तो ये एक अधातु है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो ये सोडियम धातु का भंडारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है? तो ये आइसोटोप में। ऑप्शन बी, आइसोटोप में प्रोटॉन्स की संख्या समान रहती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपका पहले थॉमस परमाणु मॉडल, जो कि 1897 में इसकी खोज की गई थी। उसके बाद रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु मॉडल, उसके बाद बोर परमाणु मॉडल, यानी आपका कूट बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी 2, 1, 3। अगला प्रश्न, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिका की संख्या कितनी है? तो ये 2 होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूषित जल के कारण होता है, तो ये हैजा भी होता है, अंतर्जवार भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हैजा एक नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु से संक्रमित पानी पीने या भोजन से होता है। अंतर्जवर की बात करूँ तो ये आपका बुखार, साल्मोनेला, टाइफी बैक्टीरिया के कारण दूषित भोजन पानी पीने से होता है। हेपेटाइटिस की बात करूँ तो आपका ये विषाणुजनित रोग है। एवं कैंसर की बात करूँ, कैंसर में शरीर की कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि होता है। अगला प्रश्न, सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं, तो ये विटामिन और खनिज पदार्थ के, यानी आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, ओजोन क्षेत्र का अर्थ होता है, तो ये ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है? तो ये सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। आपका यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में कौन सा हार्मोन स्त्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के लिए विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन एवं एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, जो पुरुषों में यौवन के दौरान मूंछ और दाढ़ी के विकास में भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि यानी फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा प्रजनन करता है? तो ये करता है स्पाइरोगैरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्पाइरोगैरा एक थियोलोफाइटा समूह की प्रजाति होती है जो विखंडन द्वारा प्रजनन होती है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, तो ये आभासी बनती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आभासी एवं चेहरे के आकार के समान होती है। अगला प्रश्न, वस्तु के प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है, तो ये अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश तरंग की दिशा में परिवर्तन है, जो दो पदार्थों के बीच घनत्व के अंतर को कारण होता है। अगला प्रश्न, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ये ऊंच होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह को रोकता है एवं सुरक्षा प्रदान करता है। एवं यह लेड एवं टीन की बनी होती है, मिश्र धातु से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, त्वरण की इकाई होती है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर चालक बटा समय।
अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो कि -6 जूल दे रखा है, तो इसलिए बी नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो है 10⁻4 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सही है, तो ये वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mg होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गायब होने पर त्वरण का मान भी शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पादप कोशिका में एक निश्चित आकार और संरचना प्रदान करती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, तो ये 20 होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, तो ये मुंह से शुरू होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुंह में लार ग्रंथियाँ होती है जो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव करती है, एवं यह भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल रूपों में परिवर्तित करता है, जिससे भोजन का रासायनिक पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत एक है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद है आपका 11। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है, तो ये 2 सप्ताह का समय मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद है 243 जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई है, जिसके तहत 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायती संस्थाओं में दिया गया है, जो कि 243 के में ग्राम सभा का प्रावधान दिया गया है, उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 243 बी में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 के डी में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 की में पंचायतों की अवधि दी गई है। अनुच्छेद 243 के एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ दी हुई है, एवं अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार और उत्तरदायित्व भी दे रखा है। अनुच्छेद 243 के आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, एवं अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत कुछ अपवाद को छोड़कर समाप्त कर दिया है, तो है चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1813 में कंपनी के व्यापार और शासन के नवीकरणीय के लिए चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया, एवं इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को कुछ हद तक खत्म किया गया था, जो कि इनमें 4 एक्ट प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं, जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मशीनरियों को अनुमति प्रदान की गई, एवं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक आधिकारिक समाप्त व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कर दिया गया है, एवं अगला भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष मात्र 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो है एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार के उद्देश्य से एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया है, एवं इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने की अनुशंसा भी की है। अगला प्रश्न, संसद में गण पूर्ति के लिए कुछ सदस्य का कितना भाग होना चाहिए, तो ये 1/10 भाग होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लोकसभा में कम से कम
55 तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों को होना अनिवार्य है एवं इसका वर्णन अनुच्छेद 100 में किया गया है। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न हुआ है? तो ये 17वीं विधानसभा में संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें एनडीए की बहुमत मिली थी। अगला प्रश्न, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? तो ये आपका ये राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे वर्तमान में भारत में अभी कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सारे 8 पार्टी हैं। एवं राष्ट्रीय पार्टी का अर्थ होता है, या राष्ट्रीय पार्टी के लिए किसी पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता होनी चाहिए, यानी 4 से अधिक राज्यों में उनके सरकार होने चाहिए, तभी वो घोषित हो सकती है राष्ट्रीय पार्टी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 में संविधान 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है एवं इस अधिनियम द्वारा नगर पालिका और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है एवं इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 के क में जोड़ा गया है एवं यह 1 जून 1993 से लागू हुआ था। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 के क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इस संशोधन द्वारा संविधान के 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में विनिर्दिष्ट की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो है सिक्किम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे असम में भी 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, असम नहीं, मणिपुर में। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग निम्न में से किनका चुनाव संपन्न कराता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति का भी कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, राज्य विधायिका का भी कराता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि अनुच्छेद 334 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना, जो कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है? तो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, IAS, IPS और IFS। ये आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो बोल रहा है कि कौन सा खनिज कहाँ पे है? तब पलामू, जो कि झारखंड का एक क्षेत्र है, जगह है, तो ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है। हजारीबाग, जो कि झारखंड का ही एक जगह का नाम है, जो कि ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। एवं खेतरी राजस्थान में एक जगह है, जो कि ये तांबा के लिए है। एवं जोझर, जो कि ये उड़ीसा में है, ये अभ्रक के लिए है। तो यहाँ पे आपका कोड बढ़ जाएगा 2413, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी शामिल है, सुलभ संपर्कता ये भी शामिल है, लेकिन बाल विकास राज्य का विकास आपका ये कथन गलत है, क्योंकि बाल विकास
राज्य का विकास, आपका ये गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सशक्त महिला सक्षम महिला, सुलभ संपर्कता के साथ साथ युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर खेत तक पानी, स्वच्छ शहर, विकसित शहर एवं सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये 7 नीचे पार्ट 2 में शामिल है। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 में बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये घरेलू में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो आपका ये बन्नेरघट्टा बेंगलुरु में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर रहा है तो ये गोपालगंज में है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करूँ तो ये मुंगेर जिला है। उसके बाद बिहार में लिंगानुपात 918 है और बच्चों के लिंगानुपात 935 है 1000 पुरुष पर। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर है और बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर है। वैसे जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो बिहार में भारत का स्थान प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में, एवं बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो ये सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है, जिससे देश को इसके बारे में पता चलता है कि वह विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो ये SBI ने प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस कार्यक्रम बिहार तथा झारखंड के 50 गांव में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2009 से यहाँ पे आपका 2009 से 5 से बदलकर किस वर्ष को अपनाया है? तो ये 11-12 को अपनाया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। अगला प्रश्न, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता कितना है? तो ये न्यूनतम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 350 किलोवाट है। अगला प्रश्न, भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वह गुजरात राज्य है, जो कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। एवं कपास उत्पादन ये काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है एवं इसे हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 2025 से 26 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस योजना लगभग 4 लाख व्यक्तियों के लिए अस्थायी रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, बैंकों, NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन है? तो ये है VP कानूनगो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण क्या है? तो ये है 30,307 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे, वर्ष 2021 में प्रेषण यानी
रेमिटेंसेस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों का सही क्रम का चयन करें। तो पहले है भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस, यानी आपका कोड बैठ जाएगा ऑप्शन ए। अधिक से अधिक संख्या में आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।